क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम लोग का सबका खाने पीने का अपना अधिकार है, सबका एक राइट है कौन क्या खा रहा है कौन क्या नहीं खा रहा। लेकिन बदतमीजी से आप किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए आप उसमें कुछ मिला के अलग से देते हैं, उसमें थूक कर देते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं, तो ये तो एक तरीके का अपराध है। जनगणना कराने के जो समर्थक हैं वही कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी कुछ फैसलों को विपक्ष को साथ में आके साथ खड़े होना चाहिए, और विपक्ष जिस दिन इस व्यवस्था से ओतप्रोत हो जाएगा उस दिन विपक्ष प्रदेश का और देश का दोनों सशक्त हो जाएंगे। विपक्ष का मकसद एक है कि योगी जी और मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं सिर्फ उस पर हंगामा खड़ा कर देना। जिस दिन सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा विपक्ष को, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी खड़ी हो जाएगी। विपक्ष को चाहिए कि पहले जातिगत जनगणना की बात बंद करें, तब नेम प्लेट के मुद्दे पर हावी। काफ़ी दिनों से नेम प्लेट विवाद एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिस पर राजनीति भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी। लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें बिकने वाली दुकान पर नेम लिखना, मालिक का नाम लिखना, मैनेजर का नाम लिखना, साथ ही कर्मचारी का वेरिफिकेशन और उनके नाम लिखना भी अनिवार्य है। ये कहीं ना कहीं फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अभी हाल ही में यूपी में कई ऐसी खबरें आई थी जहाँ पर जूस में मलमूत्र या फिर यूँ है कि रोटी में थूक मिलाकर दिया जा रहा था। इस पर जनता की क्या राय है, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर जनता क्या कहती है। सर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय? मैम, पहले तो मैं अपनी जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। आप ये नेम प्लेट का सिस्टम मैम यदि आप जान रहे होंगे तो ये पुलिस में भी चलता है कि आप नेम प्लेट अपना लगा के रखिए कि सामने नाम देखे। क्यों? इसका मैम सबसे बड़ा जो प्रयोग हुआ है, जैसे कोई पुलिस अधिकारी कभी भी छोटे मोटे आदमी को, किसी भी गरीब आदमी को अगर परेशान करता है तो नेम प्लेट के माध्यम से अगर उसका नाम भी देख लेता है तो अगर उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी कंप्लेन वगैरह कहीं भी करना चाहता है तो उसको नाम याद रहता है, उससे परिचय देने में आसानी पड़ जाती है। और यही अब सेम चीज़ जो है होटल वगैरह में हो रहा है। मान लीजिए कोई महिला कहीं गई होटल में, उसके साथ कोई बदतमीजी हुआ, किसी भी प्रकार का कुछ भी हुआ, तो वीडियो में यदि नाम, जैसे लोग नाम अपना रियल नहीं बताते हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, आप महिला हैं, कहीं गई हैं, आपको लगता है नहीं आपके साथ कुछ ऐसा भी अराजक तो कोई चीज़ हो रही है, आप वहाँ पर जाके अपना नेम प्लेट पर आपने वीडियो बना लिया उसका, आपको FIR करने में आसानी रहेगी। आप जब होटल में जाएंगे तो आप सीधे स्टाफ का नाम बताएंगे कि ये नाम का था और इसीलिए इसी व्यक्ति ने हमारे साथ बदतमीजी किया, कुछ भी की। सबसे बड़ा योगदान अगर आप कुछ देखेंगे तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा जो होगा महिलाओं को होगा। उनके लिए सबसे आसान हो जाएगा कि वो कंप्लेन करना चाहें, कुछ भी कोई भी मिसबिहेव उनके साथ करता है, वो वहाँ से नाम दे सकती हैं, होटल के मालिक से कंप्लेन करें या तो नज़दीकी पुलिस चौकी में कंप्लेन करें। ये मैम ज़्यादातर फ़ायदा रहेगा। आपका क्या मतलब है कि इस नेम प्लेट से या यूँ कहें कि नाम लिखे जाने से कई फ़ायदे हैं, लेकिन उन्होंने, योगी सरकार ने कहा है कि ये जो खाने की मिलावटें हो रही हैं उस चीज़ को लेकर के उन्होंने ये अनिवार्य किया है। नहीं, खाने की मिलावटें के लिए भी मैम सही है, जिसको जिस प्रकार का भी कोई अराजक लगे। जैसे मैम कुछ लोग होते हैं कि धर्म में, अपना हिंदू धर्म, कुछ लोग होते हैं कि मीट मांस वो लोग वर्जित करते हैं, कुछ लोग होते हैं खाते हैं, लेकिन अब जिनको वर्जित है उनको चोरी छुपे खिला देना, ये भी तो एक तरीके का अपराध ही है। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम लोग का सबका खाने पीने का अपना अधिकार है, सबका एक राइट है कौन क्या खा रहा है कौन क्या नहीं खा रहा। लेकिन बदतमीजी से आप किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए आप उसमें कुछ मिला के अलग से देते हैं, उसमें थूक कर देते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं, तो ये तो एक तरीके का अपराध ही है। उसके लिए भी लोगों को आसानी होगा, वो तो है ही मैम। खाने पीने, आप रेस्टोरेंट में लोग आजकल देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर कहीं यूथ जा रहा है या कहीं कोई भी जा रहा है रेस्टोरेंट में जा रहा है, अपने फैमिली के साथ कहीं एंजॉय करना है, रेस्टोरेंट में चलते हैं। अब मान लीजिए हम ही हैं मैम, हम ही हैं, मीट वगैरह हम नहीं खाते हैं, हमको कहीं जाए, हमको पता चला नहीं हमको चोरी छुपे मीट दे दिया गया है, तो अब मीट खाना एक तरीका अपराध नहीं, लेकिन जो नहीं खाता उसको जबरदस्ती चोरी छुपे खिला देना ये तो अपराध है ही। तो हम अगर जानेंगे, हम आस्था के साथ खिलवाड़, बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ है मैम, बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़। क्योंकि कुछ लोग देखिए मानते कि नहीं हमको मीट खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं, हमारे भाई भगवान राम नहीं खाते थे, हमारे और देवता नहीं खाते थे, नहीं खाते हैं तो हम भी नहीं खाते हैं, तो हमारा भाई इसका मतलब थोड़ी आप चोरी छुपे किसी तरीके अन्य तरीके से खिला दीजिए। हम तो जान नहीं पाएंगे, लेकिन धर्म भ्रष्ट तो एक बार तरीका हमारा होगा ही, तो ये तो मैम एक अपराध है ही। क्योंकि भाई हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री हमको ये वो राय देता है कि हम भाई जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रह सकते हैं, हम स्वच्छंद हैं, तो ये मैम गलत है। तो आपका कहना है कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है? जी पूर्णतः सही है। और इसमें एक तरीका मैं जो बताया भी कि इसमें महिला अपराध जो हो रहा है इस समय ज़्यादातर, इसमें भी एक तरीके से इसको देखा जाए इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि इसमें महिलाएं आप देख रहे होंगे, कहीं भी आप सुने होंगे रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इससे फ़ायदा एक ये भी होगा। खाने पीने तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन एक अपराध की दृष्टि में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि नॉनवेज किसी खिला देना या कुछ भी कर देना चलिए वो एक अपराध है, लेकिन रेप एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इनका ये कहना है कि ये महिला सुरक्षा के साथ साथ अगर आप देखा जाए कि ये खाने पीने की स्वच्छता की बात तो एक अलग है, लेकिन महिला सुरक्षा की भी बात इन्होंने कह दी है कि ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सर, योगी जी के ये नेम प्लेट विवाद के बाद से अब कहा गया है कि
सभी दुकानों पर खाने पीने की चीज़ें जहां बिक रही है, होटलों पर, रेस्टोरेंट पर अब नाम लिखना अनिवार्य है। वहां के कर्मचारियों के साथ साथ मालिकों का नाम, जो भी मैनेजर हैं उनका नाम, सबका नाम लिखना अनिवार्य है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जो ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला है वो बहुत ही सराहनीय फैसला है। एक मैं आम नागरिक होने के नाते इस फैसले का सम्मान करता हूं। मुझे लग रहा है सभी धर्मों, सभी जातियों और मजहब पंथ के लोगों की विचारधारा से ऊपर यह फैसला है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि बागपत में एक जगह पे, जिस नामचीन जगह थी, वहाँ पे खूब जूस पिया जाता था। मैं भी जाता था, कभी कभी जूस पीता था, और वहीं पर एक वीडियो वायरल हुआ और वो जो है उसमें पेशाब कर रहे थे। तो मेरी इच्छा है, स्वतंत्रता होनी चाहिए भाई, नाम स्पष्ट होना चाहिए। हमारा मन होगा, ऐसा नहीं है। अब ये व्यवस्था बिल्कुल ऊपर उठ चुकी है। साफ सुथरा होना चाहिए। हमारा मन है कि मैं किस चैनल पे बोल रहा हूँ, ये चैनल आपका है, मुझे पता होना चाहिए कौन पूछ रहा है, किसको पूछा जा रहा है। इसमें तो अच्छा है, ये स्पष्टीकरण है, ये सामंजस्यता का प्रतीक है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ और विधि के द्वारा जो है पूर्ण तैयार हुआ यह प्लान है। और इसका जो है हर भारतीय को, हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और देश के अंदर प्रत्येक जगह पे यह लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पर जो है हर व्यक्ति खराब होता है, कोई धर्म खराब होता, कोई पंथ खराब होता, कोई मस्जिद खराब होता, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं मस्जिद है, मस्जिद में कौन कौन नमाज पढ़ने जा रहा है यह भी होना चाहिए। हम जानते हैं ये जो है गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में कौन कौन जा रहा है प्रार्थना करने, यह पता होना चाहिए। हम जान रहे हैं वैष्णो देवी का मंदिर है। देखिए, ये हम लोग की तो स्वच्छता। ऐसे ही जब होटल में हम भोजन करने जा रहे हैं, तो अब भोजन करने जा रहे हैं होटल में, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके यहाँ भोजन कर रहा हूँ, कौन बना रहा है, कौन कैश काउंटर पे बैठा है। ये तो बहुत सराहनीय बात है। इसका विपक्ष तो इसका लगातार विरोध कर रहा था। इससे नेम प्लेट विवाद जब हुआ था तो सरकार की तरफ से नेम प्लेट लिखने की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस फैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि विपक्ष ने इस पर विरोध किया था। अब योगी जी ने यह फैसला लिया है, तो इस पर आपको क्या लगता है, विपक्ष फिर से हमला करेगी? देखो, विपक्ष का काम है हंगामा करना। कभी कभी कुछ फैसलों को विपक्ष को साथ में आके साथ खड़े होना चाहिए। और विपक्ष जिस दिन इस व्यवस्था से ओतप्रोत हो जाएगा, उस दिन विपक्ष प्रदेश का और देश का दोनों सशक्त हो जाएंगे। विपक्ष का मकसद एक है कि योगी जी और मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं सिर्फ उस पर हंगामा खड़ा कर देना। जिस दिन सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा विपक्ष को, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब विपक्ष में कोई भी अच्छा कार्य करता था और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उसका समर्थन करते थे। तो विपक्ष जिस दिन यह समझ जाएगा, अखिलेश जी को अभी इस धरातल की जानकारी नहीं है, वो विदेश के पढ़े हुए हैं, शायद वो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी से वो अच्छे से संस्कार लेते, अच्छे से राजनीति के विषय में समझते और जानते, तो ये बचकानी हरकतें न करते। कभी कहते जाति पे ठाकुर मारा जा रहा, कभी एसटीएफ को ठाकुर बता रहे हैं, कभी महंत और माफिया को एक कड़ी में खड़ा करते हैं। अरे ये बचकाना बयान है अखिलेश जी। आप एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मुख्यमंत्री की संतान हैं, और आप इतने बड़े नेता हो कि ऐसी एक माफिया और एक महंत को जोड़ रहे हैं। एक सरकारी व्यवस्था को जो रात दिन अपनी जान जोखिम में डाल करके, जैसे कोई साधारण व्यक्ति, जैसे कोई एक सैनिक कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ता है, वैसे एसटीएफ जो है आतताइयों के बीच में और आतंकवादियों के बीच में जाकर के, अपराधियों के बीच में जाके अपना जान निछावर करके संघर्ष करती है। जैसे अभी मैं हवाला देना चाहता हूं, जैसे अभी चंद दिनों पहले बहराइच में मतलब भेड़ियों ने इतना आतंक मचा दिया कि जो है वहाँ पे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अब चूंकि अखिलेश जी को पता ही नहीं कि भेड़िए और सियार तो बात देखिए अलग हो गई है भेड़िए की, या आप जो भी बात कर रहे हैं, ये अभी बात जातिवाद को लेकर के है कि विपक्ष का हवाला दे करके इस नेम प्लेट चीज़ को बंद करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन फिर योगी सरकार ने इसे अहम कर दिया कि अब ये लिखना अनिवार्य है, इस पर कोई और फैसला नहीं लिया जा सकता। बहन, आप शायद न्यायालय की व्यवस्था में जाती हैं, जज का नाम लिखा होता है, जज का नाम है सिप्ती रजी, तो सिप्ती रजी होते हैं, वो जज नहीं लिखा होता, जज के साथ साथ नाम होता, पीसीएस अधिकारी की नेम प्लेट लगी होती है।
डॉक्टर होता है, डॉक्टर की नेम प्लेट लगी होती है, मास्टर होता है, प्रोफेसर की नेम प्लेट लगी होती है, मंत्री होता है, मंत्री की नेम प्लेट लगी होती है। तो मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं किसी दवाखाने का मालिक हूँ, मैं डिस्पेंसरी का मालिक हूँ, मैं किसी होटल का मालिक हूँ, तो मेरा नाम अगर लिखा जा रहा है तो इसमें स्वागत योग्य है, इसमें स्वागत योग्य है। कोई साधारण सा अधिवक्ता LLB करने के बाद एक काउंटर खोलता है, वो लिखता है श्रीमती सीमा देवी एडवोकेट, श्री आशीष शुक्ला। तो ऐसे जब मतलब अपने नाम लिखे, तो आपके हिसाब से ये सही है योगी सरकार? पहले हो जाना चाहिए था, ये स्वागत योग्य है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इसका जो है सभी को सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं? चलिए हम अगली जनता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो इसका समर्थन करते हैं। ये जानते हैं जनता से कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। सर, योगी सरकार ने इस समय फैसला लिया है कि जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उन पर नाम प्लेट, यानी जो पहले नेम प्लेट विवाद हुआ था उसी तरीके से अब नाम लिखना अनिवार्य है, उनका वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो हमें अपना वेरिफिकेशन देते हैं तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है ना, कि इससे व्यक्ति को पता भी लगता है कि हम कहाँ पे क्या खा रहे हैं, कौन सी क्या चीज़ ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, ये सरकार की बहुत अच्छी नीति, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। तो लेकिन विपक्ष तो इस पर हमेशा से हमला करता आया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी। तो इस पर आपकी क्या राय कि इस बार क्या फिर से विपक्ष इस पर जोर देगा? नहीं, विपक्ष तो बहिष्कार करने के लिए होता ही है, विपक्ष का फिर कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, वो बहिष्कार करते रहेंगे। सरकार की नीतियों का उनका तो विरोध, काम करना ही विरोध है, वो विरोध करते रहेंगे, इससे नहीं पड़ता है। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे सभी आराम होगी सबको, और सबको ये जानने का अधिकार भी है कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ खा रहे हैं। समर्थन करते हैं इस चीज़ का। जातिगत जनगणना कराने के जो समर्थक हैं वही कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे जनगणना तो सभी की आइडेंटिटी खुल जाएगी ना, तो आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं, आइडेंटिटी बताना बहुत अच्छी बात है। ये पार्टी ही नहीं, ये समाज भी मांग कर रहा है कि हमें भी मालूम होना चाहिए कि सामने जिस व्यक्ति से हम किसी भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, खरीदने, ये कौन है। हमें छुपाने में दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी तो लोग लिखते हैं ना, संविधान में व्यवस्था है, आप कोई भी फार्म भरेंगे तो आप उसमें भी लिखते हैं ना। और विपक्ष का रह गया विषय, तो वो तो चाहते ही हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो जब जातियाँ खुल जाएंगी तो बचेगा क्या। और साथ में ये भी कहा गया है कि जिस भी दुकान या रेस्टोरेंट की बात है, वहाँ के कर्मचारी का वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो भी शेफ वहाँ खाना बना रहा है या परोस रहा है, उसे मास्क और साथ में ग्लव्स पहनना चाहिए। इस चीज़ को भी अनिवार्य कर दिया है योगी सरकार। वेरिफिकेशन इसलिए होना चाहिए कि हमें ये जानकारी रहे कि व्यक्ति कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, आपको पता नहीं रहेगा ऐसे कि ये व्यक्ति कौन है, इसका क्या इतिहास है, हम इसके यहाँ बैठते हैं, खाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, वेरिफिकेशन कराना बहुत ही अच्छी बात है। सरकार को चाहिए इसको जल्दी जल्दी लागू करे। विपक्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को चाहिए कि पहले जातिगत जनगणना की बात बंद करें, तब नेम प्लेट के मुद्दे पर हावी हो। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता की राय है कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला बहुत ही अहम था और ये ज़रूरी भी था। इस तरह का फैसला लिया जाना अनिवार्य था और साथ ही हमारी जनता ये चाहती है कि जहां भी हो, नेम प्लेट विवाद जो ख़त्म हो चुका है उसे दोबारा ना हो और हर दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य है। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरामैन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, यूपी लाइव टीवी।